हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम यश है और ये चैनल है यश 360। अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक करा है तो आपको भी पता होगा कि आज हम किस पे बात करने वाले हैं। हम बात करेंगे द डार्क रियलिटी ऑफ कोडिंग एंड हमारा AIML डिपार्टमेंट का आपका AIML पार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वीडियो बनाने का मोटिव क्या है। आप बहुत आप न्यू ईयर निकल ही चुका है, आपका 2026 स्टार्ट हो चुका है, तो आप में एक नया मोटिवेशन और एक इंगेज होगा कि नई नई चीज़ें सीखने को लेके। और हमारा चैनल का थीम ही यही है, AIML। सो बहुत लोग ये फेस करते हैं कि कौन सा कोर्स लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे स्टार्ट करें। आज हम इन सब पे बात करेंगे और इसकी रियलिटी की बात करेंगे, कोर्सेज है क्या, क्यों, मतलब हर एक पॉइंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि मैंने भी एक कोर्स लिया था। बेसिकली मैं उसका नाम नहीं बताऊँगा कि मैंने कहाँ से लिया था। वो एक ऑफलाइन कोर्स था जहाँ से मैंने अपना स्टार्ट करा था पाइथन सीखना, डेटा साइंस सीखना, डेटा एनालिटिक्स सीखना। वो कंबाइन था सारा, ठीक है। तो इसमें दिक्कत क्या है, मैं वो बात करता हूँ। हम सब भी और जो हमारे माइंड में सब डाल रखा है कि कैसे पढ़ना है, कोडिंग को कैसे लेनी है, कैसे सीखनी है, सब बिल्कुल गलत है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे को सीखते सीखते बहुत टाइम हो चुका है और मैं अभी भी कंटिन्यू नई नई चीज़ें सीख रहा हूँ इसके अंदर। तो ऐसा क्यों? क्योंकि हम सबसे पहले गलती करते क्या है, मैं आपको बताता हूँ। हमने पाइथन सीखी। मैं बहुत ज़्यादा थ्योरी वीडियो नहीं बनाना चाहता और ज़्यादा बड़ी भी नहीं कर रहा, इसलिए मैं पॉइंट में बात कर रहा हूँ। हमने पाइथन वीडियो सीखी, मतलब पाइथन हमने सीखी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसके बाद हमारा नेक्स्ट मोटिव होता है कि हम डेटा साइंस से पहले एक छोटा स्टेप ले डेटा एनालिटिक्स सीखने का। तो उसको करने के लिए हम पाइथन के बाद हमारी लाइब्रेरीज पढ़ते हैं, नमपाई, पांडा, मैट्रोलिब, सीबोन, जो हमारी स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज होती है, जो डेटा साइंस में भी और डेटा एनालिटिक्स में भी यूज़ होती है, जैसे आपको ये पता होगा, ठीक है। तो ये सब सीखने के बाद इसी में हमारा देखो ओ स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। जैसे पाइथन सीखने में आपने 2 मंथ लगा दिए, एवरेज आपको इतने लग ही जाते हैं। वैसे होने को तो 1 मंथ में भी हो जाती है, बट अच्छे से 2 मंथ लग गए। उसके बाद अपने 4 लाइब्रेरी करने में 1 मंथ 2 मंथ और लगा दिए, अच्छे से, बिकॉज ये आपको डेटा एनालिटिक्स में भी और डेटा साइंस में दोनों में यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो एम होता है वो होता है कि हम मशीन लर्निंग की ओर बढ़े। अगर हमें डेटा साइंस की तरफ जाना है और डेटा एनालिटिक्स की तरफ जाना है तो हम आपका पावर BI, टैबल्यू, ये सब सीखिए, ठीक है। तो हम कोर्सेज में फंसते कैसे हैं या फिर वो कोर्स से हमें पैसे लेते कैसे हैं, वो आपको ये बताएंगे कि ये आपका 40,000 रुपये का कोर्स है, ठीक है। और ये रियलिटी कॉलेजों की भी है, हर जगह की, सबको आपको यही घुमा रहे हैं सब। आपको ये सब नहीं करना और क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो होता क्या है, वो आपको बोलेंगे कि आपको ये कोर्स दे रहे हैं जिसमें पाइथन है, 4-5 लाइब्रेरी है, 2 डेटाबेस दे देंगे, जो मैं बता रहा हूँ, SQL और MongoDB होगा। उसके बाद आपको बोलेंगे कि ये टैबल्यू, पावर BI दोनों में से एक या फिर दोनों सिखा देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको बोलेंगे कि हम मशीन लर्निंग में हम सुपरवाइज अनसुपरवाइज पे काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद 2-3 प्रोजेक्ट बना देंगे और ये आपका कोर्स ऐसे खत्म हो जाएगा, जिसके आपसे 40,000 रुपये लेंगे। ऑफलाइन अगर की मैं बात करूँ तो अगर आप ऑफलाइन जाके सीख रहे हो, बट देखो डेडिकेट नहीं बता रहा मैं, ऐसे है ये डेडिकेट भी, ठीक है। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैं आपको रीज़न बताता हूँ। वो आपको कैसे सिखाएंगे, आपको इंस्टॉल करवा देंगे जुपिटर नोटबुक, जो कि आईडिया है हमारी, इस पर हम काम करते हैं। वहीं आपको पाइथन सिखाएंगे, वहीं आपको बोलेंगे कि अब आपकी पाइथन खत्म हो गई, वहीं 4 लाइब्रेरी करवा देंगे। उसके बाद आपको ये MySQL पे ले जाएंगे, MySQL की 4-5 क्वेरी स्कीमा बता देंगे। उसके बाद अगर आपने कंबाइन चालू कोर्स ले रखा है तो आपको ये पावर BI, टैबल्यू बताएंगे, डैशबोर्ड कैसे बनते हैं, जिसमें भी आपको मेजरली ये बोलेंगे कि ऐसे ऐसे चीज़ें आप पुट कर सकते हो। मतलब उसमें तो कुछ नहीं कर रहा, कर्सर से उठाना है और उसको ऐड कर देना है, और जो आपका डेटा है वो तो उसमें चल ही रहा है, एक्सेल फाइल में या जैसे भी डेटाबेस में लगवाना है वो बता देंगे। वो और करवाएंगे कुछ नहीं, बस बता देंगे कि ऐसा ऐसा हो गया, बात खत्म। टैबल्यू में भी ऐसा ही है। उसके बाद हम मूव करेंगे, वो आपको मूव करवा देंगे मशीन लर्निंग के ऊपर, जिसमें आपको थोड़ा बहुत वो थ्योरी पार्ट बताएंगे कि कैसे कैसे रिग्रेशन बना रहे हैं, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, उसकी लाइन कैसे जा रही है, चीज़ें प्रिडिक्ट कैसे कर रहे हैं। आपको बता देंगे चीज़ें प्रिडिक्ट करनी है तो सुपरवाइज है, क्लासीफाई करना ये सब करना है तो आपको वो अनसुपरवाइज है, जिसमें आपको KM मीन्स, जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है वो KM मीन्स क्लस्टर का ही देते हैं हर जगह, कस्टमर सेगमेंटेशन। मेरा भी प्रोजेक्ट कस्टमर सेगमेंटेशन ही था। और आपका सुपरवाइज में आपको हाउस प्रिडिक्शन ही करवाएंगे, हाउस प्रिडिक्शन करवा देंगे, वहाँ पर कस्टमर वाला करवा देंगे, इसके एक प्रोजेक्ट और बनवा देंगे, और इसी को आपको 6 महीने से 8 महीने खींच देंगे और कोर्स खत्म, बिल्कुल खत्म। और आपसे 40,000 रुपये ले लेंगे। यही कोडिंग की डार्क रियलिटी है। डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, कुछ भी ले लो। अगर आप यूट्यूब पे जा रहे हो, अब मैं यूट्यूब की बात करता हूँ, अगर आप यूट्यूब पे जा रहे हो, कोई कोर्स देख रहे हो आप 12 घंटे का, 13 घंटे का, जिसमें आपको वो बोल रहे हैं कि डेटा साइंस सिखा रहे हैं, वो आपको कुछ नहीं सिखा रहे, पाइथन सिखाएंगे, MySQL सिखा देंगे, ठीक है, और ये सारी चीज़ें रिपीट कर देंगे और कोर्स खत्म। आप उसकी पूरी वीडियो देख लोगे। बट मेरी वीडियो बनाने का रीज़न और मैं किस पॉइंट में बात करना चाहता हूँ मैं आपको वो बता रहा हूँ। आप एंड टू एंड डेवलपमेंट इससे सीखोगे ही नहीं। मैं अब तक सीख रहा हूँ, ठीक है।
अब तक सीखते सीखते मेरे को इतना टाइम हो गया, मैं अब तक भी एक अच्छा प्रोजेक्ट एंड टू एंड बना ही नहीं सकता। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे मुझे बोला है कि ईमेल क्लासीफाई करना है, जैसे आपका जीमेल में ईमेल आती है, ईमेल्स आती है, वो क्लासीफाई करता है, स्पैम है नहीं। अगर मुझे ये बनाना है एंड टू एंड, ये मुझे आता ही नहीं है बनाना, कैसे होगा एंड टू एंड, कैसे बनेगा, सब गुल, मतलब सब खत्म है इसमें। तो अब जब लोग यहाँ तक पहुँचे, ये सब कोर्स खरीदे या फिर यूट्यूब से देख दाख के लोग यहाँ पर पहुँचे और अब बात आती है कि एंड टू एंड कैसे बनाए, तो उसके लिए ये नए कोर्स डाल देंगे। जैसे आपने सुना ही होगा कि अब आप एआई इंजीनियर के कोर्स लो, जिसके अंदर आपको एआई एजेंट्स पढ़ा देंगे, ठीक है। एक नया भी आया है एमएल ऊप्स पढ़ा देंगे, एलएलएम मॉडल आप पढ़ा देंगे। चलो ये वाला पार्ट थोड़ा साइड कर देते हैं, ये थोड़ा सा अलग है, ये करा देंगे। जब आप इसके लिए करोगे कि हमें ये सीखना ही करना है, तो आपको बोलेंगे उससे पहले आपको क्लाउड सीखना पड़ेगा, AWS सीखना पड़ेगा, उसका एक अलग कोर्स है। तो आप सीख कुछ नहीं रहे, आप एक लूप में ऐसे घूमते जा रहे, यही रियलिटी है। अब देखो, अगर मैं आप मेरे से पूछो कि मैं इतना से सीख रहा हूँ, ये मुझे कैसे पता है, ये सब अगर मैं आपको बताऊँ, तो देखो मैं खुद भी कृष्णा एक यूट्यूब पे सर है, ठीक है, वो बेसिकली सारा कुछ पढ़ाते हैं, एंड टू एंड प्रोजेक्ट बनाने सिखाते हैं। इनके कोर्स भी बहुत सस्ते, अब वो भी रेफर कर सकते हो। बाकी कोर्स ना लो, जो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है। तो वो एक्चुअल में बता रहे हैं कि एंड टू एंड प्रोजेक्ट बनाना कैसे है, और उनके रिव्यू भी देखोगे तो बहुत बंदों ने उनका यूट्यूब की वीडियो देख के उनकी जॉब भी लग गई इसमें। कंपनी नहीं मांगती या कंपनी नहीं चाहती आप जुपिटर नोटबुक पे काम करो और वहीं तक लिमिटेड रह जाओ, वो चाहती है कि आप एंड टू एंड प्रोजेक्ट बनाओ। एग्जाम्पल के लिए अभी इन्फोसिस के अंदर, इन्फोसिस का एक प्रोग्राम है स्प्रिंग बूट करके, ऐसे कुछ नाम है, उसमें मेरी इंटर्नशिप लगी, ठीक है। उन्होंने मुझे बोला कि LLM का प्रोजेक्ट बनाना है एंड टू एंड। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैंने जो कोर्स लिया था, उन्होंने तो मुझे ये बताया कि जुपिटर नोटबुक के अंदर एक मॉडल कैसे बनाते हैं, ठीक है। वो ये क्या पढ़ाते हैं कि डेटा स्प्लिट कर दो 2 पार्ट में, एक से ट्रेन कर दो, एक से टेस्ट कर दो, मॉडल को लगा दो, उस पर वो आपको वैल्यू दे देगा, एक्यूरेसी बता देगा, खत्म। तो ये वहाँ लिंक कैसे हो रहा है, आप समझ रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ये वहाँ लिंक कैसे हो रहा है, यही समझ नहीं आता कि एंड टू एंड बनेगा कैसे। आप मेरी बात समझ गए होगे। तो अब ये रियलिटी समझ चुके हो, तो मैं आपको यही बोलूँगा, जुपिटर नोटबुक छोड़ो, VS कोड पे आओ, गिट सीखो, ठीक है, कंटिन्यूस प्रोजेक्ट बनाओ एंड टू एंड, और यहाँ से मूव ऑन करो। स्टार्टिंग में फंडामेंटल सीखना है, मैं मानता हूँ, तो उसके लिए अभी मेरी कुछ बात आपको समझ नहीं आ रही, फिर मिस हो रही होगी, वो धीरे धीरे आप समझ जाओगे। शायद मैं थोड़ा भी हाई लेवल का बता रहा हूँ या फिर मैं बहुत ज़्यादा ही बेसिक बता रहा हूँ, बीच का नहीं बता पा रहा, जैसे आप समझो, मैं मान रहा हूँ वाली बात, बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अब ये आप फंडामेंटल सीखो, पाइथन सीखो, नमपाई, पांडा, मैटप्लोलिब, सीबोन सीखो, उसके बाद मशीन लर्निंग का बेसिक ओवरव्यू लो, फिर उसके बाद थोड़े बहुत AI एजेंट्स देखो, API देखो, और उसके बाद आप ये देखो कि मैं एंड टू एंड प्रोजेक्ट कैसे बनाऊँ, एक प्रॉपर सिस्टम कैसे बनाऊँ जो ऐसे वर्क करे कि मैं कुछ दे रहा हूँ, कमांड ऐसे लग रही है, ऐसे पूरा सर्कल एक पूरा कंप्लीट हो। अब बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझाने के लिए मैं आपको नोटबुक पे लेके आता हूँ, देखो, फिर देखो मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पर मैं आपको और अच्छे से समझा पाऊंगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, और ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मोटिव क्या है, और डिफाइन करते हैं, ठीक है। चलो बस 1 मिनट दो। तो मैं ज़्यादा छेड़छाड़ी ना करते हुए ऐसे ही बनाता हूँ। अब यहाँ बात करते हैं, देखो सबसे पहले, अब मैं गलती से अपना हॉस्टल में कैमरा स्टैंड छोड़ आया, तो अब थोड़ा सा आपको इसी में सेटलमेंट करना पड़ेगा, और मुझे भी। मैं ये क्या चाह रहा हूँ, आपने पाइथन सीखी, ठीक है, लाइब्रेरी सीखी, नमपाई, पांडा, मैटप्लोलिब, सीबोन, ठीक है। उसके बाद आपने SQL सीखा, MongoDB सीखा, मेरी तरह मैं भी सीख ही रहा हूँ। और कभी भी ये मत सोचना कि आपको सब आ गया, क्योंकि मशीन लर्निंग AI एक ऐसा स्ट्रीम है कि इसमें तो हर चीज़ नई नई आती जाती रहती है। ये सब सीखने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ पर एक ML ऊप्स करके भी एक कॉन्सेप्ट है, एक LLM करके कुछ है, AI एजेंट्स है, API की है, अलग कुछ आ ही जा रहा है। फिर आता है कि इसमें आपको फ्रंट एंड बनाने के लिए होता है, तो आप रिएक्ट सीखो, फ्लास्क सीखो, ये सब कुछ एक अलग अलग चलता ही रहता है इसमें। तो हाँ, बात करते हैं पहले, ये तो कोर्स में आपको ये सब बता देंगे, सुपरवाइज अनसुपरवाइज बता देंगे, बोल देंगे मॉडल डिफाइन कैसे करता है, कि कौन सा मॉडल ले रहे हैं वो सब, फिर बता देंगे आपको कि डेटा स्प्लिट कैसे करना है, वो तो लाइब्रेरी है, ट्रेन स्प्लिट कर दो, ये बता देंगे, और आपको यहीं कोर्स खत्म हो जाएगा, और आप नमपाई से कभी बाहर ही नहीं आ पाओगे। नमपाई मीन्स सॉरी, जुपिटर नोटबुक से आप कभी बाहर ही नहीं आ पाओगे। और मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने कुछ बनाया, एक मॉडल बनाया जो कंटिन्यूस में काम कर रहा है, एक एंड टू एंड आपको क्लाइंट को प्रोजेक्ट देना है। मीनिंग समझो, जैसे वेब डेवलपमेंट आप समझ रहे हो, किसी ने आपको बोला कि आपको वेबसाइट बनानी है, तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा, उसका एक मिड लेवल पॉइंट होगा डेवलपमेंट, उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, फिर फीडबैक होगा, और फिर
वो डिलीवरी वाला पार्ट आ जाएगा। तो जैसे कुछ सिस्टम चल रहा है, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इसको या इस लाइन को इन्होंने डिफाइन करा है ML ऊप्स करके, कि मशीन लर्निंग तो है ही है, इसमें हमने ऊप्स का कॉन्सेप्ट ऐड कर दिया। इसका मतलब क्या होता है कि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना, जो आपका एंड टू एंड बन रहा है। क्या है ना, मेरा हाथ एक बुक हो गया इसलिए मैं ऐसे लिख नहीं पा रहा, बट आप थोड़ा समझना बात को, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि आपने पाइथन से स्क्रिप्ट लिख दी, इस वाले के अंदर बात कर रहे हो। पाइथन से हमने स्क्रिप्ट लिख दी, उसके बाद एक CI/CD होता है हमारा, कंटिन्यूस प्रोजेक्ट चल रहा है, गिट रैपो, गिट की टेम्पलेट, गिटहब, मतलब सीखना पड़ेगा। उसके बाद देखो मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, ये सब मुझे भी नहीं आता, मैं भी पढ़ के समझ के आपको बता रहा हूँ। बस मुझे क्या है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया सब ढूंढने में, समझने में, और आपको कम लगेगा। यही मेरा मेन है टॉपिक। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, समझ ही गए होगे। तो पाइथन, CI/CD, क्यूबरनेट होता है। उसके बाद बात करते हैं ML फ्लो, पाइपलाइंस। फिर फ्रंट एंड के लिए मेरे को जहाँ तक मुझे पता चला है वो फ्लास्क, फिर ग्राफाना। और डेटा देखो क्लाउड में भी हो जाता है, और बहुत ज़्यादा डिमांड है अभी AWS की। मेरे को AWS भी सीखना चाहिए आपको। अब ये जो सारी चीज़ें हैं ना, एक्चुअल में ये आते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर में, थोड़ा मतलब जो उसके लिए तैयारी करते हैं, जो उसके लिए सीख रहे हैं, जिनको इसमें करना है डेवलपमेंट लाइन में, वो सारी चीज़ें ये सब सीखते हैं। अब ये ML से लिंक इसलिए करवा दिया कि हम एक ऐसा मतलब एक एंड टू एंड प्रोजेक्ट बना पाए। ये वाला जो मैंने पार्ट बताया था कि पूरा सर्कल में एक एंड टू एंड प्रोजेक्ट हम बना पाए, उसके लिए। तो मैं चाहता हूँ कि अब मेरी तरह इतना टाइम ना वेस्ट करो जो मैंने करा है। जुपिटर नोटबुक पर ही पूरा टाइम फंसा रह गया, यही करता रहेगा कि क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ पढ़ लिया, मशीन लर्निंग हो कैसे रही है पढ़ लिया, सब कुछ करने, लेकिन जब काम करने की बारी आई कि अब कुछ बनाना है तो बने ही ना। तो उस फेज से निकलने के लिए आप, मैं चाहता हूँ आगे बढ़ो। ये सिर्फ एक टर्म है, देखो मैं आपको सच बताऊँ, एक टर्म है, एक नई चीज़ संभाल लो। एक आपने RAG सुना होगा, अगर आप मार्केट में से कुछ ढूंढते रहते हो लिंक्डइन या इस पे, LLM सुना होगा। ये सब एक टर्म है। मेन आप फोकस ये करो कि आपको एक डिलीवर करना है, एक प्रोजेक्ट डिलीवर करना है। उसको करने के लिए आपको जो सीखना पड़े सब सीखो। जैसे अभी मैं एक सीरीज लाना चाहता हूँ, मतलब मैं खुद भी सीख रहा हूँ। देखो मैं आपको रियलिटी बात बता रहा हूँ, जो मैं सीख रहा हूँ मैं वो डालता हूँ। मुझे आता कुछ नहीं है, मैं कुछ नया सीखूंगा मैं वो डाल दूंगा। तो अभी मैं सीख रहा हूँ फ्लास्क, ठीक है, ये मेन यूज हो रहा है आपके फ्रंट एंड के लिए, तो मैं चाहता हूँ मैं ये डाल दूँ। मैं सीख रहा हूँ MLOps, मैं चाहता हूँ ये डाल दूँ, सब कुछ डाल दूँ। बट देखो ये तो पॉसिबल नहीं है। हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, तो मैं पहले यहाँ से, ये मेरा डाला था बट छूट गया था, यहाँ से चलेंगे बारी बारी सब पर, जिससे मैं भी सब सीख जाऊँ, आप भी सब सीख जाओ साथ में करते करते करते। तो ये आप, मैं लिख रहा हूँ, बोल नहीं रहा, आप समझ जाना। ये इतना टाइम कम से कम इसमें लगेगा, पूरा फ्री में, मेरे साथ साथ दोनों फ्री में कर लेंगे। बाकी स्टार्टिंग में तो मैंने भी पैसे खर्च करे हैं इस पर, बड़ा फ्री में। तो आपसे बस एक ही चीज़ चाहिए, एक व्यूज़, मतलब खुद देखो, साथ वालों को दिखाओ, शेयर करो, एक व्यूज़, एक लाइक, एक शेयर। रीज़न देखो, तो इंगेजमेंट होगी तो मुझे भी लगेगा कि हाँ, एक सेकेंड, बात समझो, इंगेजमेंट होगी तो मुझे भी लगेगा कि हाँ मैं कुछ काम कर रहा हूँ, आपको भी समझ आ रहा है। तो ज़्यादा थ्योरी ना करते हुए, वीडियो को ज़्यादा बड़ी ना करते हुए, आप समझ ही गए होंगे। अगर आप कुछ भी डाउट हो कि कोई डाउट आ रहा है या कुछ भी अलग अलग कुछ भी मन में हो, आप कमेंट बॉक्स में करना, मैं बहुत जल्दी रिप्लाई देता हूँ। कि अभी तो कम्युनिटी बहुत छोटी है, कितने आई थिंक 1.3 1.2 समथिंग ही होंगे, 1.5 होंगे, इससे ऊपर नहीं होंगे, तो मैं रिप्लाई दे सकता हूँ। हाँ, अब एक चीज़ और लास्ट में बता रहा हूँ, जो इतनी वीडियो देख लेंगे तो उनको कुछ बोनस मिलना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो आएगी मेरी MLOps के ऊपर, कि वो कैसे करना है, क्या क्या सीखना है, बारी बारी एकदम, ठीक है। तो बात समझो भाई। और मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा करो यार इंगेजमेंट, क्योंकि अब आ नहीं रहे व्यूज़, आते नहीं है, फिर मेरा मन नहीं करता पढ़ाने का। पाइथन की सीरीज़ बंद करने का मेन रीज़न यही था, मुझे लगता है कि पढ़ना ही नहीं चाहता। और मैंने आपको हर बार ये बोला है कि मैं एक स्टोरी सुना रहा हूँ। अभी भी पूरी वीडियो स्टोरी सुनाते सुनाते मैंने ख़त्म कर दिया। सबको कभी लगा नहीं होगा कि मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ या कुछ समझा रहा हूँ। मैं एक स्टोरी टेलर हूँ जो वो सिखाने की कोशिश करता है। जो गलती मैंने करी वो आप ना करो, और आपको वो गलती ना करने, मतलब ना करो, बचाने के चक्कर में या बचाने की वजह से मैं कुछ नया सीख लूँ या मुझे कुछ आ जाए।
बस इतना सा है। बाकी मेरी एक सीरीज भी चल रही है कि फॉलो एज अ पर्सन नॉट जस्ट लाइक अ टॉपिक। ये इसलिए बनी थी कि मैं कुछ ऐसा टॉपिक डाल दूं, आप उसी को देख के मेरे को सब्सक्राइब कर लो, उसके बाद कुछ कभी देखो ही ना। ऐसा ही है बस सब कुछ। तो अब मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। और जो ये मोटिवेशन है आपके पास कि अब नया साल आया तो कुछ करना है, 3 दिन निकल ही चुके हैं, पर मोटिवेशन रखना कि अब कुछ नया साल आया तो कुछ करना है, बढ़िया करना है। पुरानी गलती जो हो चुकी है 2025 में नहीं करनी, कुछ सीखना है, कुछ सिखाना है, करना है। खैर चलो बाय।